वियतनाम, व्हाई शुड वी गो? इंडिया इतना इतना खूबसूरत. ब्रेकफास्ट विथ अ व्यू इज समथिंग. नो. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज जयम अगेन ऑन यूट्यूब. आशा करता हूँ कि आप सब खुश होंगे और अगर नहीं होंगे तो रहना सीखिए. सो एक नया दिन, नया सफ़र और नई लोकेशन पे हम पहुँच गए हैं. अगर मैं आप सबसे पूछूं कि विच इज़ द बेस्ट बीच टाउन इन इंडिया, तो आप सबका जवाब होगा ऑब्वियसली गोवा. बट नो, इट इज़ नॉट अ बीच टाउन, इट इज़ अ स्टेट. And we are here to the best beach town in South India, that is Varkala. I hope आप सब ने पिछला व्लॉग देख लिया होगा जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ हासिल किया है. अभी हम चिल मोड पे है क्योंकि वी आर इन द बीच टाउन ऑफ इंडिया. बट या, वी विल बी एक्सप्लोरिंग मैनी न्यू प्लेसेस, सो स्टे ट्यून्ड. सम फ्रूट्स, avocado. तो वर्कला रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते साथ ही वो रेलवे स्टेशन है. वी आर हियर. उसके सामने एग्जैक्टली दिस इज़ आवर बेडरूम. उनके पास डबल बेड का अवेलेबल नहीं था, इसलिए ट्रिपल बेड का लिया है हमने अभी फ़िलहाल. दिस इज़ फर्स्ट बेड, सेकंड बेड, ड्रेसिंग एरिया, वॉशरूम, टीवी, एंड दिस इज़ मी. हम निकल गए टूवर्ड्स वर्कला क्लिफ थ्रू वाटर. हम पहुंच गए क्लिफ पे. इसको क्लिफ इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इट इज़ ऑन अ हाइट और नीचे बीच है. देखो ये मेरे पीछे अगर आप देख सकते हो. इस कैमरा कैन नॉट डू जस्टिस टू दिस व्यूज. इसको देख के गूज बम्स आ रहे हैं. मैं आपको नाइट मोड में जो फ़ोटोज़ निकाले हैं उसको यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगा. देख, मॉर्निंग में तो इसका नज़ारा ही कुछ अलग दिखेगा. एंड एज वर्कला इज़ फेमस फॉर इट्स कैफ़ेज़, तो हम इस क्लिफ पर कैफ़े हॉपिंग करने के लिए आए. सो लेट्स एक्सप्लोर अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ एंड हैव सम गुड डिनर. वर्कला एक ऐसी जगह जहाँ वक्त थोड़ा रुक जाता है और ज़िंदगी एक अलग ही फ्लो में चलती है. क्लिफ से समुंदर का नज़ारा नेचर का एक खूबसूरत कैनवास. सुबह का सनराइज़ यहाँ शांत और डिवाइन, और शाम का सनसेट एक सुकून भरा सीन. चलते चलते बीच के किनारे और कैफ़ेज़ की वाइब, सब कुछ सोलफुल और कोजी. पूरा लाइन कैफ़ेज़ से भरा हुआ है. ऐसे स्ट्रेट जाएंगे, कैफ़ेज़ ही कैफ़ेज़ है सारे. कई अरे कहीं नहीं है, उठे योच से रस्तो चालन रो. नहीं गाइस, फुल गोवा वाइब्स आ रही है यहाँ पे आके. बिकॉज इट इज़ अ बीच टाउन, इट शुड. नो. कहीं गिटार बजता मिलता है, कहीं लोग कॉफ़ी के साथ व्यू एंजॉय करते हैं. ये जगह याद दिलाती है कि ज़िंदगी सिर्फ भाग दौड़ नहीं होती, कभी कभी रुकना भी ज़रूरी है. तो अगर कभी दिल करे अपने लिए जीने का, तो एक बार वर्कला ज़रूर आए. गाइज़, ये नज़ारा आँखों से देखने में जो मज़ा है ना, वो कैमरा में नहीं है. इसीलिए आप सबको यहाँ आना ही पड़ेगा ये नज़ारा देखने के लिए. और अगर आप इन्फ्लुएंस हो गए हो मेरे ये वीडियो से, तो ज़रूर मुझे बताना. ये देखो, ये बीच, ये कैफ़े, ये कैफ़े, ये बीच. बीच के सामने होटल होने का फ़ायदा. चेक आउट द मेन्यू. रेट तो देखो, ट्रिपल रेट लगाए हुए हैं सारे. अब्बा रेस्टोरेंट, कैंडल लाइट डिनर विथ अ व्यू, समथिंग टू चेरिश. भाई साहब क्या मज़े है. दिस इज़ लिटरली बेटर देन गोवा.
लुक एट दिस बेब, क्या लिखा है। हम अभी तक 1 किलोमीटर चल लिए और वो एंड तक जो लाइट दिख रही है ना, वहाँ तक ये क्लिफ, उतना बड़ा ये क्लिफ है और वहाँ तक सारे कैफ़ेज़ है। ये जो लाइटिंग्स है वो सारे कैफ़ेज़ की लाइटिंग्स ही है। हमारा आज लास्ट एंड फाइनल डे है वर्कला में, और वर्कला लिटरली रो रहा है भाई, हम जा रहे हैं तो। सी इट इज़ रेनिंग। 2 दिन हम यहाँ थे तो एक बूंद भी बारिश नहीं हुई, एंड नाउ इट इज़ रेनिंग हेविली। आई एम डैम श्योर तुम लोग आवाज़ सुन सकते हो बारिश का। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो दिस इज़ द लास्ट एंड फाइनल डे ऑफ आवर होल केरला ट्रिप। तो आज सुबह सुबह 5 बजे उठ के, गाइस हमारी आइटनरी इतनी पैक्ड है कि सोने का भी समय नहीं है। ये आंखें देख रहे हो, बट क्या करें, दिस इज़ लास्ट डे, इसीलिए हम सुबह सुबह जल्दी उठ के वी हैव कम टू वर्कला बीच, क्योंकि सुबह का नज़ारा देखने का मज़ा ही कुछ अलग है। तो इसीलिए हम वर्कला बीच पे अभी आए हैं, और वी हैव 3 आवर्स फॉर आवर ट्रेन, और 3 घंटे में हमें फिर से बीच एक्सप्लोर करके रिटर्न भी जाना है। एंड होपफुली हम सब कुछ टाइम पे कर लें। गाइस ये वही प्लेस है जो मैंने आपको परसों रात में व्लॉग में दिखाई थी। सुबह देखने का मज़ा ही कुछ अलग है, नज़ारा एकदम मस्त दिख रहा है। कल सैटरडे नाइट था तो ये सारे कैफ़ेज़ ओपन होंगे सैटरडे नाइट के वजह से लेट तक। अभी एक भी कैफ़े खुला नहीं है। इट इज़ 8 बज गए हैं लगभग, तो भी कैफ़ेज़ अब तक खुले नहीं हैं। वैसे भी कैफ़ेज़ का टाइमिंग तो 10 के बाद ही होता होगा आई गेस। वर्कला बीच को पापनासनम बीच भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है यहाँ पर डुबकी लगाने से पाप नष्ट होते हैं। रात में 10 बजे जब हम रूम पर गए थे तब से बारिश चालू हुई थी, और आज सुबह हम बाहर निकलने तक बारिश थी। मुझे लगा कि बारिश कंटिन्यू रहेगी बीच पर भी, बट हाउ लकी वी आर कि अभी बिल्कुल भी बारिश नहीं है, एंड उसके वजह से हम अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं, नहीं तो फिर छाता लेके चलना पड़ता था। सो वर्कला बीचेस आर फेमस फॉर इट्स क्लिफ, दैट इज़ दिस, मतलब ये भारत का एकमात्र ऐसा बीच है जहाँ चट्टानों पर से हम बीच का नज़ारा एंजॉय कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वर्कला इज़ फेमस फॉर। देखो हम अभी क्लिफ पे हैं और वो नीचे बीच है। हम आए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। एक प्योर वेज हमें रेस्टोरेंट मिला है यहाँ पे, एंड हैविंग ब्रेकफास्ट विथ अ व्यू इज़ समथिंग टू चेरिश। तो मैं आप सबको जेन्युइनली ये बोलना चाहूँगा कि लाइफ में एक बार तो यहाँ ज़रूर आना। सुबह का ये वक्त वर्कला क्लिफ पर एक कप कॉफ़ी के साथ, और सामने ये खूबसूरत सी व्यू, ये सब देखकर बस एक ही बात दिल से निकलती है, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू विटनेस दिस, दैट टू एट दिस एज। Sipping coffee with this view. Truly blessed to enjoy this view in our India. Why to go to other country, Venice, Bali, Vietnam? Why should we go? इंडिया इतना खूबसूरत है तो बाहर देश जाके क्या ही करना है। हर एक हवा का झोंका, हर एक वेव की आवाज़ एक अलग ही सुकून देती है, और सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि मैं ये सब अपनी मॉम के साथ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। लाइफ में ये पल बहुत कीमती होते हैं। मैं सबसे कहना चाहता हूँ,
अगर कभी दिल करे ब्रेक लेने का तो वर्कला ज़रूर आना. Not just for the views, but for the peace it brings. It's more than just a destination. It's an emotion. I am तो डेफिनेटली श्योर कि मैं वापस ये जगह एक्सप्लोर करने के लिए आऊँगा. क्लिफ भी देख लिया, बीच भी देख लिया, ब्रेकफास्ट भी हो गया और अभी हम भाग रहे हैं रेलवे स्टेशन की ओर क्योंकि पुणे के लिए ट्रेन है हमारी इन जस्ट हाफ एन आवर. सो लेट्स रन एंड गो टू रेलवे स्टेशन. कोई भी स्टेट हो, कोई भी सिटी हो, कोई भी टाउन हो, कोई भी विलेज हो, ऐसे हो नहीं सकता कि शिव जी का दर्शन ना हो. इसीलिए हम चलते चलते एक शिव जी के मंदिर में आ चुके हैं. लेट मी शो यू द मंदिर का एस्थेटिक्स. ट्रिप की शुरुआत भी शिव जी से, ट्रिप का एंड भी शिव जी से. हर हर महादेव, भोले बाबा की जय हो. चप्पल काट. सो ये केरल मंदिर का प्रसाद है. दिस इज प्रसाद, राइस प्रसाद. ओके, नो ओनली वन 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 वन. So she loved the way how Maharashtrian people interacted with her, so she took a selfie. ये केरला मंदिर का प्रसाद दिया इन लोगों ने. इन लोगों को हमारा स्वभाव बहुत अच्छा लगा. रेलवे स्टेशन वर्कला 2. So now it's the time to check out from this hotel. इनका लोकेशन और हॉस्पिटैलिटी दोनों भी टू द पॉइंट था. ये यहाँ के मैनेजर कम ओनर है. तो आप में से किसी को अगर यहाँ पर आना होगा तो आई वुड रेकमेंड यू ऑल टू डू चेक आउट दिस प्रॉपर्टी. इनका ये कार्ड है, आप इस पर प्रायर बुकिंग भी कर सकते हो. होटल रूम के सामने ही रेलवे स्टेशन है, विच इज़ अ गुड थिंग. इसके वजह से हमें बहुत आसानी हुई है क्योंकि सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यहीं से शुरू होता है एंड कन्वीनियंट टू. सो हम आ गए वहाँ जहाँ से ये व्लॉग की शुरुआत करी थी, दैट इज़ वर्कला रेलवे स्टेशन. Saying bye to this town is very difficult क्योंकि इसने बहुत एक्सपीरियंस दिया है, बहुत एक्सपोजर दिया है और सबसे अच्छी बात कि सबसे अच्छे और बेस्ट नज़ारे दिए हैं. अब हम जा रहे हैं पुणे के लिए. 30 घंटे का सफ़र. अब सिर्फ आराम करना है, खाना पीना और सोना है सिर्फ, क्योंकि 30 घंटे बाद फिर से वो पुणे की भाग दौड़ वाली लाइफ शुरू हो जाएगी. सो इट्स टाइम टू एंड दिस व्लॉग एंड I hope that you like this video, and if you did, which I am sure that you like, so do hit the like button, press the bell icon and subscribe to my channel and comment your favorite part in the comment section below. Bye bye, until next time.